बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 272 एंड बुक इज़ फ़िरोज़ कमर साहब और ग़ुलाम नासिर साहब की किताब है ये। ठीक है, इसमें से हम कर रहे हैं और पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, इस वजह से हर लेक्चर में जो है ना ये यहाँ पे शो हो रहा था, बट नाउ आई डू नीड सम स्पेस, तो इस वजह से वो मैंने फिर उनको मिटा दिया और इस वजह से जो है ना मेरा ये भी थोड़ा ख़राब हुआ क्योंकि वो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस टेकिन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। वन थिंग, स्टॉप, सब्सक्राइब करके जाया करो यार, और अपने जो भी पढ़ने वाले हैं साथी हजरात हैं उनको जस्ट इन्फॉर्म करो चैनल के बारे में कि वो आएँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतरीन जो है अकाउंटिंग की जो है फर्स्ट ईयर, फ़िलहाल फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की जो है बेहतरीन जो है यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन दूँ। बाकी रेस्ट अल्लाह जानता है कि आगे क्या होता है, आई डोंट नो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है द बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अलहम कंपनी प्रिपेयर्ड ऑन सितंबर 30, 2011 को। सही है। और वर एज फॉलोस। ये एक ख़ास स्टाइल है जो है प्रॉफिट एंड लॉस की सवालात को शुरू करने का। डेबिट बैलेंस दिए हुए और फिर नीचे क्रेडिट बैलेंस दिए हुए। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस के लिए दीज आर द लेजर बैलेंसेस देने के बाद डाटा फॉर एडजस्टमेंट। सही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डाटा फॉर एडजस्टमेंट। 5 एडजस्टमेंट हमको बनानी है और इनकम स्टेटमेंट और क्लासिफाइड बैलेंस शीट वगैरह आगे बनानी है, रिक्वायर्ड ये है। तो चलिए पहले हम जो है एडजस्टमेंट बनाते हैं। इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज ऑन, फर्स्ट एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज ऑन सितंबर 30, 2011 वाज ₹1400। यानी सप्लाईज की जो इन्वेंट्री थी सितंबर 11 को वो ₹1400 थी। अब यहाँ पे काफ़ी सप्लाईज आपको पता ही है जो है, अब ज़्यादा डिस्कस करने की नहीं, हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको एक ही जो है ना लेक्चर में रिकॉर्ड करें। सप्लाईज इन्होंने लिखा है, सप्लाईज की अमाउंट है 3200। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है 3200। इट मीन्स यहाँ पे सप्लाईज के आगे इन्होंने एक्सपेंस नहीं लिखा है। इसका मतलब यह है कि ये रिकॉर्ड हुआ है एसेट के तौर पर, राइट। यानी कि जब ये सप्लाईज खरीदी तो क्या एंट्री बनी, जनरल एंट्री जो है बनी, सप्लाईज को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट दे दिया। ठीक है, ये एंट्री बनी। वो चाहता, अकाउंटेंट चाहता तो ये तमाम सप्लाईज को एक्सपेंस के तौर पे भी रिकॉर्ड कर सकता था। यानी कि वो लिखता, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वो लिख देता सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट करता और कैश को क्रेडिट दे देता 3200 से। लेकिन उसने सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया, बल्कि उसने खाली सप्लाईज का अकाउंट खोला और उसको डेबिट किया। इसका मतलब यह है कि ये एक्सपेंस नहीं है, ठीक है जी, बल्कि ये एसेट के तौर पर रिकॉर्ड हुआ है। ओके, तो जब एसेट के तौर पर रिकॉर्ड हो गया है अब, और ट्रायल बैलेंस के भी एसेट के तौर पे ही इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, तो आप एडजस्टमेंट के अंदर वो क्या कह रहा है, इन्वेंट्री
ऑफ सप्लाईज, ठीक है, ये कह रहा है इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज। इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज का मतलब है कि ये बता रहा है आपको कि सप्लाईज इन हैंड कितनी रह गई हैं। सही है, सप्लाईज इन हैंड कितनी रह गई हैं, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मतलब एसेट के बारे में ही आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। रिकॉर्डिंग भी एसेट के तौर पे की थी, ठीक है, यहाँ पे, और आपको एडजस्टमेंट के अंदर ये बताया जा रहा है कि इन हैंड कितनी रह गई हैं, यानी कि एसेट के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब आपके पास ओपनिंग इंफॉर्मेशन भी एसेट की है और एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी एसेट के बारे में ही है, ठीक है। 3200 और एडजस्टमेंट ये ट्रायल बैलेंस है और ये एडजस्टमेंट है 1400 रुपये आपको कहा है 1400 रुपये। तो इन दोनों एसेट ये और ये, अब हमें एक्सपेंस की फिगर निकालनी है, यानी कि दो एसेट की फिगर दे दी है, ओपनिंग और एंडिंग। सही है, ओपनिंग ज़्यादा होगी एसेट की फिगर क्योंकि ख़रीदारी की है, और एंडिंग एसेट की फिगर कम हो गई क्योंकि वो यूज़ करने के बाद आपको फिगर दी जा रही है। तो इन दोनों के दरमियान की जो फिगर है वो क्या होगी, ठीक है, वो हो जाएगी एक्सपेंस। तो 3200 में से आपने निकाल दिए 1400 रुपये, तो आपके पास फिगर आ गई 1800 रुपये। ये इन बिटवीन जो है इन बिटवीन जो फिगर होगी दोनों एसेट की दरमियान की, वो आपकी एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये एक्सपेंस आपके पास हो गया 1800 रुपये। 8 और 4 12 और 2 3, ठीक है जी। यहाँ पे लकीर डालना भूल गया, ये लकीर डाल दी, ये चली जनाब, वो गया काला तूफान। और ये जनाब 30/9 को आप बनाएंगे, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करना क्या है, ये रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड का मतलब ये है कि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन, यस, डेबिट साइड, वेरी गुड, डेबिट साइड। 1800 रुपये। एसेट कम हो रहा है, एसेट को क्रेडिट दे दिया, सप्लाईज, खाली इन्होंने सप्लाईज लिखा था तो हम भी सप्लाईज ही लिखेंगे 1800 से, ओके। और आपने नरेशन लिख दिएगा, सही है। अच्छा जी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज उसने कहा है कि 4600 जो है आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपकी बाकी हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ, लिख लेना। अच्छा, अब जो है यानी कि सैलरी जो है ड्यू हो गई हैं लेकिन पेमेंट नहीं की है सैलरी की। सही है, पेमेंट नहीं की तो रिकॉर्डिंग भी नहीं की है। तो रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग का मतलब है एक्रूड हो चुकी हैं, और लायबिलिटी आपने क्रिएट करनी है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस को डेबिट करना है। सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करना है और लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग हैं मतलब अभी तक खड़ी हुई हैं, पेमेंट नहीं हुई है। आपने काम ले लिया है, 30 सितंबर को आपने वर्कर से काम ले लिया, लेकिन जाहिर है
30 सितंबर 5 बजे आप पेमेंट तो नहीं करेंगे, आप पेमेंट करेंगे 1 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को। सही है, हर चीज़ वेरीफाई करने के बाद उसकी पेमेंट होगी। तो 30 सितंबर को जो है इट बिकम पेबल 4,600 और 4,600। अच्छा जी, तीसरा है 30 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वाज एस्टिमेटेड। अब यहाँ पे उन्होंने खुद ही एस्टिमेट करके फिगर दे दी 5,000 की, आपको एस्टिमेट नहीं करना है। डेप्रिसिएशन की एंट्री अब तो रट गई होगी माशाल्लाह, अगर नहीं रटी है तो बादाम खाओ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर, राइट, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर। फर्नीचर इस वजह से मैं लिखता हूँ, या एसेट का नाम इस वजह से लिखता हूँ कि अगर 2-3 जो है डेप्रिसिएशन आ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा फिर किसका क्या था। 5,000 और 5,000, राइट, ये हो गई। टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फॉर द पीरियड, ये नरेशन हो गई। नंबर 4, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाज वैल्यूड। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की सबसे आखिर में बना लेंगे, पहले बनाते हैं एस्टिमेटेड बैड डेट एट 1%। नेट सेल, नेट सेल्स का 1% आपको बैड डेट लेना है, ठीक है। अब नेट सेल देखनी है। सेल्स रेवेन्यू आपके पास इन्होंने दिया है, सेल्स है 3,60,000 रुपए की सेल है। क्या कोई सेल रिटर्न है या सेल्स डिस्काउंट है? सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट जो है वो हमेशा डेबिट साइड पे होता है। परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस में तलाश करना। नहीं जी, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो फिगर आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है वही आपकी जो है नेट सेल्स है। इसके ऊपर आपने 1% लगाना है, तो मेरा ख्याल में 3,600 ये फिगर हो जाती है। यस, 3,600 ये फिगर हो जाती है। बैड डेट आप डेबिट करेंगे, और अलाउंस फॉर बैड डेट को हम क्रेडिट देंगे 3,600 से। और 3,600 से, ठीक है। टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस ऑन नेट सेल्स, ये नरेशन हो गई। नंबर 5, 30(9) में कोशिश ये करना कि जो मर्चेंडाइज की जो आप क्लोजिंग एंट्री होती है, नॉट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग एंट्री जब बनाएं तो बिल्कुल नीचे बनाएं, ताकि वो बीच में जो है ना वो आपको डिस्टर्ब ना करे। या तो पहली बना दें आप, ठीक है, पहली बना के ख़त्म हो गई, या फिर सबसे आखिर में बना दें। ये एडवाइस है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाज वैल्यूड, तो मर्चेंडाइज एंडिंग ज़रूर लिखना, क्योंकि ओपनिंग भी होती है ना, कहीं गड़बड़ हो जाए। और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, समरी अकाउंट, ठीक है। अमूमन तुमने देखा होगा कि मैं अकाउंट नहीं लिखता,
इसका मतलब ये अकाउंट आज लिख दिया 56,000 रुपये, 56,000 रुपये और 56,000 रुपये। ठीक है, ये हो गई आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज। सही है, ये आपने बना ली और नीचे से आपने लकीरों को मिटा दिया ताकि अच्छा लगे। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है जनाब, अच्छा थोड़ा बैठ जाऊं मैं यार। तो अब हम जल्दी जल्दी जो है हमने एडजस्टमेंट बना लिया, हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। सही है, लेजर ऊपर का सप्लाईज, सप्लाईज एक्सपेंस, और सप्लाईज। ठीक है, दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, सप्लाईज का। ट्रायल बैलेंस में किसका बैलेंस दिया हुआ है, सप्लाईज का बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट किया है बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस का है 3,200। ठीक है, एक्सपेंस डेबिट किया हमने 1,800 रुपये, और किससे, सप्लाईज, रीज़न सप्लाईज की वजह से। सप्लाई जो एसेट है आपका, आपने उसको कम किया और ये बैलेंस आ गया 1,800 रुपये। ठीक है जी, और ये बैलेंस चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे आपने सप्लाईज को क्रेडिट किया, किसकी वजह से, एक्सपेंस की वजह से, कि इतना हिस्सा सप्लाईज का एक्सपेंस हो गया है तो वो आप क्रेडिट दे दें, ख़त्म कर दें आप। ठीक है जी, अब इसका बैलेंस रह गया कितना यार, इसका बैलेंस रह गया जनाब 3,200 माइनस 1,800, 1,400 रुपये बैलेंस रह गया। ओके, अब जो है अब हम बनाते हैं सैलरीज एक्सपेंस का लेजर। फटाफट करना है यार, ये एक ही लेक्चर में चारों में ख़त्म हो जाए। सैलरीज एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस में देखना है क्योंकि एक्सपेंस ज़रूर होगा सैलरीज का 21,400 बैलेंस। बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना है, 21,400 रुपये। दूसरा अकाउंट है सैलरीज पेबिल का, ये आपने बनाया सैलरीज पेबिल का, कितना है जनाब, 4,600 क्रेडिट दिया आपने इसको। किसकी वजह से क्रेडिट दिया है, सैलरीज एक्सपेंस की वजह से आपने इसको क्रेडिट दिया है। ठीक है, तो सैलरीज पेबिल का बैलेंस कितना रह गया, आया 4,600, और ये बैलेंस चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर एक्सपेंस। ठीक है, तो 4,600 सैलरीज पेबिल की वजह से एक्सपेंस बढ़ा, और टोटल कितना हो गया बैलेंस,
6 4 10 का सिफर, 4 और 1 5 6, 26,000 रुपये ये बैलेंस चला गया। 26,000 आपका इनकम स्टेटमेंट में, और ये बैलेंस चला गया आपका सैलरीज पेबल में। अब मैं दूसरे लेजर्स बना रहा हूँ और पॉज करके, ठीक है, ताकि टाइम जो है ना सेव हो। जी, अभी मैंने जो है लेजर बना लिए, ये 2 लेजर बना लिए थे। अब रहता था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होगा, अगर है तो मतलब एडजस्ट हो के आ गई है ट्रायल बैलेंस। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का आपने बनाया लेजर, 5,000 से आपने इसको डेबिट किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का आपने लेजर बनाया और उसको क्रेडिट दिया 5,000 रुपये से। ठीक है, रीज़न डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर की वजह से अलाउंस क्रेडिट हुआ, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर डेबिट हुआ अलाउंस की वजह से। ये आपने एंट्री पोस्ट कर दी। ये इतनी ज़्यादा एंट्रीज हमने बनाई हैं, पोस्ट की हैं, क्या मुझे आई एम नॉट वरीड कि आपको नहीं आता होगा। अगर नहीं आता है तो पीछे के जो है ना आप लेक्चर्स देखिए। बैड डेट्स को आपने डेबिट कर दिया, ठीक है, एक्सपेंस को लेजर में, और अलाउंस फॉर बैड डेट को आपने क्रेडिट दे दिया। रीज़न क्यों क्रेडिट किया अलाउंस फॉर बैड डेट को? बैड डेट एक्सपेंस की वजह से। और क्यों डेबिट किया बैड डेट एक्सपेंस को? अलाउंस फॉर बैड डेट की वजह से। ठीक है, तो ये आपने बना लिए। मर्चेंडाइज की मैं बता चुका हूँ कि मर्चेंडाइज की आपको एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बनाते हैं, ठीक है, और ना वो आप बनाएंगे। इसकी क्लोजिंग एंट्री होती है, ये सारे आप टिक लगा दें, ये नहीं है, इसकी क्लोजिंग एंट्री बनती है, वो हम बनाएंगे। अब हमने लेजर में पुट कर लिया। अब जो है हम बनाते हैं क्या होती है वो वर्कशीट जो है। ठीक है, वर्कशीट का जो है फॉर्मेट जो है मैं बना देता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम हमारा सेफ हो। आपको फॉर्मेट अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, तो फॉर्मेट बना के मैं फिर फिगर्स आपके सामने पुट करता हूँ। ठीक है, तो मैं पॉज कर रहा हूँ। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है वर्कशीट का। एडजस्ट पहले ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड, फिर एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट की डेबिट साइड, एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, उसकी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और उसका क्रेडिट साइड। ये फॉर्मेट हमारा बन गया, और यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर। अब मैं जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर जो फिगर्स हैं अकाउंट्स की, वो जो है डालता हूँ आपके सामने। कैश आपके पास 18,000 है, डेबिट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 84,000 रुपये है, ये डाल दिया आपने। मर्चेंडाइज ओपनिंग है आपके पास, मर्चेंडाइज ओपनिंग है 74,000, ये आपने डाल दिया। फर्नीचर है आपके पास 70,000, ये डाल दिया। परचेजेस हैं आपके पास 2,44,000 रुपये, ये डाल दिया। सैलरीज एक्सपेंस है 21,400, ये आ गई। देन मिसलेनियस मुतफर्रिक कहलाते हैं एक्सपेंस 13,800, ये आ गया। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 2,400, ओके। फिर सप्लाइज
जिसके बारे में हमने एडजस्टमेंट में डिस्कस किया था, 3,200। अकाउंट पेबल, ₹60,000 क्रेडिट में लिखना ही है, डेबिट में ना लिख लेना, ठीक है, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे। फिर कैपिटल है आपका 1,10,800। उसके बाद सेल्स रेवेन्यू है 3,60,000। ओके, और उसके बाद आपने इसका ऐड करके फिगर प्लस कर दी, और ये आपने लकीरें यहाँ से हटा दी कि कहीं गलती से आप लिख ना लें। ये टोटल होगा, और यहाँ से फिर आपकी एडजस्टमेंट्स आप नीचे का पोर्शन आ जाएगा। इसका टोटल आया था 5,30,000। करके चेक कीजिए जल्दी जल्दी। 5,30,800 सही आ रहा है टोटल। चेक कर लिया, हम भी चेक कर लेते हैं। पॉज करके चेक कर रहा हूँ मैं। ये मैंने चेक कर लिया। अच्छा, अब जो है हम डालते हैं जनाब एडजस्टमेंट्स, ठीक है। पॉज करके इस वजह से कर रहा हूँ कि अब वो ज़बरदस्ती हम सारी चीज़ें देख चुके हैं, कर चुके हैं, ठीक है, ताकि हम कम से कम वक्त में जो है ना अपना सवाल मुकम्मल कर लें। अब हम डालते हैं कि सैलरीज एक्सपेंस हमने डेबिट किया 1,800 से। सप्लाइज एक्सपेंस तो यहाँ पे है नहीं, सप्लाइज है यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंस नहीं है। तो सप्लाइज एक्सपेंस को मैंने ओपन किया। सप्लाइज एक्सपेंस 1,800 से मैंने एडजस्टमेंट में डेबिट किया, ठीक है, ये नंबर 1 आ गई। और सप्लाइज को मैंने क्रेडिट दे दिया, कम कर दिया। यही हुआ है, बिल्कुल। नंबर 2, ओह सॉरी, नंबर 1 सही है। ये पोस्ट कर दिया आपने। सैलरीज एक्सपेंस, क्या सैलरीज एक्सपेंस है? यस, ये रहा सैलरीज एक्सपेंस। इसको आपने डेबिट किया है मज़ीद 4,600 से। आपने एडजस्टमेंट की डेबिट साइड पे 4,600 जो है इसमें ऐड कर लिया। ये नंबर 2 है। और दूसरा इफेक्ट क्या है? सैलरीज पेबल का। यहाँ पे कोई भी सैलरीज पेबल का अकाउंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने अकाउंट खोला, एडजस्टमेंट्स के नीचे सैलरीज पेबल। शुरू में मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट मैंने नहीं लिखी थी, तो इट डजेंट मैटर। आप जो है ना वो यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट जो है ना लिख लिएगा, ठीक है। शायद शुरू के 3-4 सवालों में मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखी नहीं थी, तो आप जो है ना इसको इसी तरीके से लिखने की आदत डाली है। अच्छा जी, 4,600 से आपने इसको क्रेडिट किया है। एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड पे आपने 4,600, यह है नंबर 2। 4,600 डेबिट, 4,600 क्रेडिट। उसके बाद नंबर 3 है डेप्रिसिएशन और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, राइट, सही है। यहाँ पे आऊँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको इन लेजर अकाउंट्स में नहीं मिलेगा। हो सकता है कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे हो, सही है, अगर पिछले सालों में रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वो भी नहीं है। तो आपको दोनों अकाउंट जो है यहाँ पे ओपन करने पड़ेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर,
और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर। ठीक है, डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, लकीरें खींच लें और नीचे तक, ओके। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास 5,000 से हमने डेबिट किया, हमने एडजस्टमेंट की, डेबिट साइड पे 5,000 लिख लिया, ये नंबर 3 है। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमने एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड पे लिख लिया 5,000। ठीक है जी, ये नंबर 3 है। डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री हो गई। देन बैड डेट्स। अब बैड डेट्स जो है, अब आप यहाँ पे देखिए कि बैड डेट्स जो है क्या हैं, नहीं है, एक्सपेंस हो सकते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ हमेशा चेक कीजिए, यहाँ पे नहीं है। और जो है अलाउंस फॉर बैड डेट है वो भी नहीं है, तो आपको दोनों जो है ना अकाउंट यहाँ पे खोलने पड़ेंगे एडजस्टमेंट के नीचे। बैड डेट एक्सपेंस, और अलाउंस फॉर बैड डेट, ये आपने दोनों ओपन किए। ठीक है, अमाउंट आपने लिख दी, बैड डेट 3,600 से आपने डेबिट किया, यहाँ पे लिख दिया आपने। और नंबर 4, और आपने अलाउंस फॉर बैड डेट आपने क्रेडिट किया 3,600 से, ये नंबर 4 डाल दिया आपने। तो आपने ये पोस्ट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, आपने सारे पोस्ट करके जो भी एडजस्टमेंट में रिक्वायर्ड अकाउंट थे वो आपने ओपन कर लिए। ओके, अब इसका हमने टोटल करना है फटाफट। ठीक है, मैं पॉज करके टोटल करता हूँ ताकि टाइम बचे। तुम लोगों ने भी टोटल कर लिया होगा इसका। ठीक है, एडजस्टमेंट की डेबिट साइड का टोटल आया 15,000 रुपये, और एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड का टोटल आया 15,000 रुपये। अपने टोटल टैली कर लेना है, राइट। अब हमें जो है लास्ट हमारा सेगमेंट होता है कि इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को हमने बनाना है। कैसे बनाना है जनाब? कैश को हमने, डेबिट है, बिल्कुल डेबिट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 18,000। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 84,000। मर्चेंडाइज ओपनिंग डेबिट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 74,000। फर्नीचर 70,000। फिर परचेजिस 2,44,000। उसके बाद ये कितना हुआ? 21,000, 21,400 प्लस 4,600, 26,000। ये सालिज एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस 13,800 है, ये लिख दिया। प्रीपेड एज इट इज़ ही है, किसी किस्म की इन्होंने एडजस्टमेंट नहीं बताई, वो उतार दिया। सप्लाईज 3,200 थी, माइनस 1,800, तो 1,400 रुपये बैलेंस रह गया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में 3,200 डेबिट था, एडजस्टमेंट में 1,800 क्रेडिट हुआ, तो जाहिर है डेबिट में से माइनस हुआ क्रेडिट, तो 1,400। डेबिट साइड ख़त्म हो गई। अब यह आया क्रेडिट साइड। अकाउंट पेएबल है आपके हमारे पास 60,000 रुपये, ये लिख लिया हमने। ठीक है,
उसके क्या कर दिया ये 60,000 रुपये, उसके बाद 1,10,000 रुपये, और उसके बाद 3,60,000 रुपये ये सेल्स है। ठीक है, इसके बाद आप ये उतार लिया आपने। अब जो खाना रह गया एडजस्टमेंट्स की फिगर्स को उतारने का, ये आपने डेबिट था तो डेबिट साइड पे लिखा, उसके बाद ये क्रेडिट था क्रेडिट साइड पे लिखा, फिर ये 5,000 डिप्रिसिएशन का डेबिट साइड पे लिखा, अलाउंस फॉर बैड डिप्रिसिएशन ये क्रेडिट साइड पे लिखा, बैड डेट ये डेबिट साइड पे लिखा, और अलाउंस फॉर बैड डेट ये क्रेडिट साइड पे लिखा। ठीक है, अब आपने इसका टोटल करना है, जल्दी से टोटल करो। मैं भी कर रहा हूँ, मैं पॉज करके कर रहा हूँ ताकि टू सेव टाइम। तुमने टोटल कर लिया होगा, इसको टैली करो। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का टोटल 5,44,000 आया, और क्रेडिट साइड का टोटल 5,44,000 आ गया। इट मीन्स के ये जो है आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पे टैली है, एडजस्टमेंट्स आपने डालने के बाद वो टैली हैं, और फिर एडजस्टमेंट्स को आपने ट्रायल बैलेंस की बैलेंसेस के साथ एडजस्ट किया तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपने निकाला, वो टैली है। यानी कि अब आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं बैलेंस शीट टैली होगी या नहीं होगी। बैलेंस शीट ज़रूर टैली होगी, वो इस वजह से कि आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टैली है। अगर कोई एरर हुआ है, जब हम करेक्शन ऑफ एरर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो ये टैली है तो फिर कोई मसला नहीं। अब जो है मैं इस हिस्से को तो नहीं, अब इस हिस्से का मेरा कोई काम नहीं है, इसको मैं रब करूँगा और यहाँ पे अपना इनकम स्टेटमेंट में बनाऊँगा। ठीक है, फटाफट जो है मैं पॉज करके इसको रब कर रहा हूँ और उसका खाका बनाता हूँ इनकम स्टेटमेंट का यहाँ पे, ताकि एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट कर लें इसको। पॉज कर रहा हूँ मैं। ये हमने वहाँ से रब करके अलहम कंपनी का जो है यहाँ पे ये इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट 30 सितंबर 2011 की। सेल्स फटाफट हम शुरू करते हैं। सेल्स को हमने लिखा आउट ऑफ कॉलम में। कॉलम का इस्तेमाल करना आपको लोगों को ज़रूर आना चाहिए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप कॉलम को इस्तेमाल करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, ये आपने हेडिंग डाल दी। इसकी पहली होगी ओपनिंग मर्चेंडाइज, कितनी है? 74,000 रुपये है ओपनिंग मर्चेंडाइज, 74,000 रुपये मिडिल कॉलम में। ऐड परचेजेस, ऐड नेट परचेजेस। अब परचेजेस में देख लें कोई रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सादा जितनी परचेजेस है वही आपने रिकॉर्ड कर लेनी है, और जब कोई भी परचेजेस के अंदर एडजस्टमेंट ना हो तो फिर वो डायरेक्ट आप ओपनिंग मर्चेंडाइज के नीचे लिख देंगे 2,44,000। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने से आपके पास फिगर आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल कितना आगे बैलेंस? 3,18,000। बैलेंस टैली करते चले आना, बैठना नहीं। और अवेलेबल फॉर सेल्स में से हमेशा एंडिंग इन्वेंट्री, आपकी एंडिंग जो मर्चेंडाइज है या एंडिंग इन्वेंट्री है, जो भी नाम हो वो माइनस होती है। 56,000 रुपये यहाँ पे आपने 56,000 रुपये यहाँ पे माइनस कर दी, और एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करने के बाद जो फिगर आती है
वो होती है आपकी हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये फिगर आपकी आई 2,62,000 रुपये, और यह हमेशा नेट सेल्स की फिगर के नीचे लिखी जाती है टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, कितना आया? 98,000। प्लस माइनस करते चले आना, मेरे ऊपर नहीं बैठना, सही है। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ यार, ये मैंने ऊपर लिख दिया, चलो इसको थोड़ा नीचे लिखो। ये है इस साइड में है 2,62,000, 2,00,000 ये आ गया, वहीं लिख दिया मैंने तो। अच्छा जी, ये नीचे आई फिगर 98,000, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। 98,000 आया, 98, सही है जी। उसके बाद आपने लेस कर दिए, एक ही हेडिंग डाली, ऑपरेटिंग, सेलिंग एंड एडमिन भी लिख सकते हैं, जनरल भी लिख सकते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एक हेडिंग में सारे आपके काम हो जाएगा। अच्छा, अमूमन जो है मैं आपको बता चुका हूँ सैलरीज, ये पहला जो है ना आपका होता है सैलरीज एक्सपेंस। ये आपने लिखा 26,000, इसके नीचे लिख लिया 26,000। फिर सप्लाईज एक्सपेंस आया, और 1,800। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया, ये था आई थिंक फर्नीचर के ऊपर 5,000। उसके बाद बैड डेट्स एक्सपेंस आया, $3,600। उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंस आए, मिसलिनियस को MISC शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, वरना बहुत लंबी स्पेलिंग है और अमूमन गलती होती है। एक्सपेंस आया 13,800। ठीक है जी, ये टोटल एक्सपेंस आपके पास कितने हो गए? 50,200। ये टोटल एक्सपेंस हो गए, और टोटल एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल एक्सपेंस जब निकलते हैं तो आपके पास जो फिगर आती है वो आती है नेट प्रॉफिट की। ठीक है, दिस इज़ योर नेट प्रॉफिट, या हाँ नेट लिख लें या टोटल प्रॉफिट लिख लें, क्योंकि अगर अदर इनकम नहीं है तो यही टोटल प्रॉफिट होगा आपका। टोटल प्रॉफिट पूरा लिख देते हैं फॉर द पीरियड, ट्रांसफ़र टू, हमेशा प्रॉफिट या लॉस होगा जो भी होता है वो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र टू कैपिटल। ठीक है जी, तो ये आपके पास मुकम्मल हो गई। क्या हो गई मुकम्मल? ये इनकम स्टेटमेंट आपने बना ली और ये मुकम्मल हो गई। अब जो है मैं वर्कशीट को जो है यहाँ से ये रब करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे जो है बैलेंस शीट हम बनाएंगे जल्दी, ताकि विद इन द टाइम लिमिट जो है हम इसको मुकम्मल कर लें। ज़ाहिर है ये तुम लोगों ने उतार लिया होगा, मैं पॉज करके जो है मिटा रहा हूँ उसको। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका आखिरी प्रोसेस। बैलेंस शीट बनाते हैं 30 सितंबर 2011 की। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। ठीक है, अब जल्द हम इसको, ये है करंट, ओहो इसको क्या हो गया, करंट
एसेट्स, ये आपने हेडिंग डाली। उसके बाद इसमें आपने लिखना शुरू किया कैश कितना है जनाब, 18। यहाँ चाहें तो आउटर कॉलम में लिख लें आप इसको। और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस हो रही है तो इनर कॉलम में आया। उसके बाद लेस हुआ अलाउंस फॉर बैड डेट 3600। ठीक है जी, ये माइनस करने के बाद फिगर आ गई 80,400। अकाउंट रिसीवेबल की फिगर 80,400 आ गई। उसके बाद मर्चेंडाइज आई, मर्चेंडाइज ज़ाहिर एंडिंग ही होंगी 56,000, ओपनिंग तो हो नहीं सकती, 56,000। उसके बाद सप्लाईज आया, सप्लाईज की भी तो कोई चीज़ पड़ी हुई थी ना आपके पास, वो भी मर्चेंडाइज ही होती हैं। अशिया 1400। उसके बाद प्रीपेड एडवर्टीजमेंट आया, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट आया 2,400। ठीक है, इनको टोटल किया तो मेरे पास करंट एसेट आ गए, टोटल करंट एसेट आए 1,58,200। ओके, और अब आए नॉन करंट एसेट की आपने हेडिंग डाली, और हमारे पास शायद एक ही है फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास कितना है 70,000 रुपये। चूँकि इसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है तो इस वजह से इसको इनर कॉलम में लिखा, लेस अलाउंस फॉर, जब इसी वजह से इसको कहा जाता है कंट्रा एसेट, एसेट को कंट्रा कर रहा है। कितना 5,000, तो नॉन करेंट एसेट का टोटल आ गया 65,000 रुपये। ठीक है, ये आ गया, ये बल्कि नीचे लिख देते हैं, चलिए हेडिंग लिखिए ना। तो ये हमारे पास हम यहाँ लिखा टोटल नॉन करंट एसेट कितना हो गया यहाँ पे 65,000। ठीक है, अब इसका हमने टोटल जब किया तो टोटल मेरे पास टोटल एसेट कितने आ गए जनाब, 223। टोटल करते रहना भाई, मेरे ऊपर नहीं रहना। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास 2,23,000। यू हैव 5 मिनट्स मोर। तो अब इक्विटीज़ में आए, इक्विटीज़ में पहली है लाइबिलिटीज़ का सेक्शन है, अकाउंट्स पेएबल है, अकाउंट पेएबल हम 60,000 रुपये, 60,000 रुपये। सैलरीज पेएबल, सैलरीज पेएबल चलते चलते जो है ना एकदम पटरी से उतर जाता है। सैलरीज पेएबल 4,600। टोटल कितना हो गया, टोटल लाइबिलिटीज़
टोटल लाइबिलिटीज हो गई 64,600। ओके, अब आया जनाब ओनर्स इक्विटी, यानी कि ओनर्स इक्विटी कैपिटल वाला हिस्सा। इसमें पहला आया कैपिटल आपका कितना था, 1,10,800। आपने लिखा इनर कॉलम में 1,10,800। इसमें ऐड हुआ प्रॉफिट 47,800। ठीक है, और अपने एक आदत बना लें कि लेस ड्राइंग ज़रूर लिख दें। ठीक है, ये नील है। टोटल कितना हो गया, 1,58,600। तो ये टोटल आपके पास कैपिटल, ये कैपिटल ही है ना, इसको यहाँ लिख दिया 1,58,600। ठीक है जी। अब क्या हुआ, इन दोनों का ऐड आपने किया, ऐड करने के बाद ये फिगर यहाँ पे आएगी, ये टोटल ये इधर आया। ऐड करने के बाद फिगर आ गई 223,200। ठीक है, और ये आपके पास, ये आपने सिंगल लाइन कर दी। हाँ, यहाँ पे टोटल कैपिटल लिख सकते हैं, यस। टोटल कैपिटल ये 1,58,600 नीचे लिख दिया मैंने, सही है। यानी कि सभी का जब हम कर रहे हैं तो हम इसको भी कर लेते हैं। ये टोटल कैपिटल आपके पास आ गया और टोटल इक्विटीज आपके पास आ गई। दो 23,200, यानी कि ये टोटल आपके पास टैली हो गया। एंड जस्ट क्विकली जो है आप इसको टोटल चेक कीजिए। 74,244 माइनस 56,265 माइनस 360 98। एक्सपेंसेस को आप टोटल कर लें 18,100, नॉट 18,000, 1,800 प्लस 5,000 प्लस 3,600 प्लस 13,800, 50,200 माइनस 98,000, तो आपके पास 47,800 हुआ। अब यहाँ पे आते हैं, ये 84 में से 3,600 आपका अलाउंस फॉर बैड डेट 3,600 था, ये माइनस हुआ 80,400 आ गया। अब 18,000 प्लस 80,400 प्लस 56,000 प्लस 1,400 प्लस 2,400, 1,58,200 आया। 70 में से माइनस किया 5,000, 65,000 आया। 65,000 प्लस 1,58,200, तो 2,23,200 आ गया। 60,000 प्लस 4,600, 64,600, 110, 800 कैपिटल प्लस 47,800, 1,58,600, दिस प्लस 64,600, तो फिगर आई 2,23,200। तो आपकी जो है बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई है और आपने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाई। सही है, इनकम स्टेटमेंट का ये प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट को आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करके आपका अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है ना बैलेंस शीट बना ली। दिस इज़ कॉल्ड योर क्या कहते हैं इसको, अकाउंट फॉर्म जो है ना, क्लासिफाइड अकाउंट फॉर्म, यानी कि ये बैलेंस शीट है और ये जो आपने बनाया ये इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट फॉर्म में है, राइट। तो ये आपका
क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हमने एक ही जो है सीक्वेंस में जो है ना हमने तमाम काम कर लिए। एडजस्टमेंट बनाई, लेजर्स बनाए, वर्कशीट बनाई, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाई एंड देन हमने बनाई बैलेंस शीट, राइट। ये बैलेंस शीट बना के रखना, क्योंकि अब फर्दर 3-4 के बाद जो है ना सवालात के बाद हमें जो है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा और फिर क्लोजिंग एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, तो उसमें ये चीज़ें काम आएंगी। तो बैलेंस शीट जो है ना बहुत अहम है। सारी बैलेंस शीट जो है ना एक जगह बना के जो है ना रख लेना, ठीक है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।